नमस्कार दोस्तों। टीआर जितेंद्र परमार में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी अध्यापक और जो फर्स्ट ग्रेड है सभी अध्यापकों के जो स्थायीकरण आवेदन है वो ऑनलाइन लिए जाने हैं। तो और उसकी हार्ड कॉपी जमा करवानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके संबंध में एक स्पष्टीकरण आदेश आया है जयपुर संयुक्त निदेशक का। तो इस आदेश को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर की है कि जो वरिष्ठ अध्यापक है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो आवेदन लेके आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, तो उनको वो आवेदन ऑनलाइन लेके मतलब उपस्थित नहीं होना है। इसके संबंध में इन्होंने उपस्थिति दे रखे हैं, यहाँ पे लिख रखा है कि अध्यापक द्वारा हार्ड कॉपी हेतु देने हेतु कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित अधिकारी कार्मिक द्वारा शालादर्पण पर निर्देशानुसार अग्रेषित आवेदन पत्र की प्रिंट की प्रविष्टि को कार्मिक की सेवा अभिलेख जो सर्विस बुक है उससे चेक करके ही अपलोड शालादर्पण पर अपलोड अग्रेषित किया जाना है, फॉरवर्ड करना है। संस्था प्रदान द्वारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट जोड़ा है कि संस्था प्रदान द्वारा आवेदन अग्रेषित करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि व्यू अटैचमेंट में सभी अपलोड दस्तावेज मतलब आदेश और जो आपका आवेदन है ऑनलाइन किया है उसको स्पष्ट और पठनीय हो। इसके लिए कोई पृथक से हार्ड कॉपी कार्यालय में उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जब आपके स्टाफ विंडो से आप पीओ में फॉरवर्ड करोगे तो पीओ से जब आप सीबीओ का जब जो आपका स्थायीकरण आवेदन है वो फॉरवर्ड होगा तो वहाँ पे आपको एक चूज फाइल करके एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये इन्होंने आदेश निकाला है। पहले तो इन जो निदेशक बीकानेर का आदेश है उसमें यूँ है कि आपकी जो स्टाफ विंडो से आप जो आवेदन कर रहे हो उसके अलावा आपको कहीं डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अलग से ऑर्डर निकाला जाता है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तो आपको उस ऑर्डर को फॉलो करना है और आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे व्यू अटैचमेंट में आपको सभी दस्तावेज मतलब जो आपके जो आदेश की कॉपी है मतलब ज्वाइनिंग आदेश है, इसके अलावा सारे आदेश की प्रतियां और आवेदन मतलब जो आपने फॉर्म जो ऑनलाइन भरा है वो, और स्पष्ट और पठनीय 2 MB के अंदर आपको वो सारी PDF फाइल बनाकर उसको अपलोड करना है। ठीक है। तो बहुत सारे वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी अध्यापकों को ये डाउट था कि डॉक्यूमेंट मतलब कौन कौन से अटैच करना है, कौन फाइल अटैच करनी है या नहीं करनी है। तो इस संबंध में स्पष्ट ये आदेश आ गया है कि आपको डॉक्यूमेंट है वो एक PDF फाइल बनाकर इसमें साथ में ही अपलोड करनी है। तो इस जो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि लाइक 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की सारे एकेडमिक और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता जो भी है आपकी, इसके अलावा आपकी कार्यग्रहण सूचना, इसके बाद ज्वाइनिंग आदेश है, सेवा संतोषजनक प्रमाण, सारे डॉक्यूमेंट है वो आपको एक बार एक PDF फाइल बना देनी है 2 MB की। तो उस 2 MB की जो PDF फाइल बनाओगे वो आपको यहाँ पर अटैच करनी है। तो वो अपन अटैच कैसे करेंगे वो भी अपन स्टाफ PO लॉगिन से चेक कर लॉगिन करके देख लेते हैं। उससे पहले अपन यहाँ पे जो आदेश पूरा निकाला है उसको भी पढ़ लेते हैं। ये पहले जो कार्यालय निदेशक द्वारा जो आदेश निकाला है माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा, तो ये तो आदेश पहले ही आ चुका है। यहाँ पे एक नीचे एक और अपडेट आया कि जो सेकंड ग्रेड जो वरिष्ठ अध्यापक है उनका जो PO से आप जैसे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र जारी होगा 16/17 CC का। ठीक है। तो अधिकारी कार्मिक और CCS नियम 16/17 के तहत कोई भी विभागीय जांच लंबित नहीं है। इसका एक प्रमाण पत्र अगर कोई दंड दिया गया है तो उसमें अगर आपको हाँ करना है, कोई दंड नहीं दिया गया है मतलब तो आपको यहाँ पे नहीं करना। अगर कोई कोर्ट के द्वारा कोई आदेश दिया गया यहाँ पे आपके विभाग की जांच कोई प्रकरण चल रहा है तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जो उसके सर्विस बुक की में जहाँ एंट्री होगी वो कॉपी है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई विभागीय जांच नहीं है, तो आपको उसको नहीं करके उसको अपडेट कर देना है। ठीक है। तो ये ऑप्शन वो कहाँ मिलेगा? ये ऑप्शन है वो आप PO से CBO को फॉरवर्ड करोगे, उसमें एंट्री वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे ये शो होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि जो संस्था प्रदान कार्यालय अध्यक्ष एंट्री बटन पर क्लिक करके दंडावेश से संबंधित सूचना है, अगर कार्मिक को दंडित किया गया अन्यथा कोई दंड नहीं दिया गया के विकल्प का चयन किया जाना आवश्यक है। ठीक है। तो ये अपडेट करना भी आवश्यक है। यहाँ पे अपडेट पूरा दे भी रखा है, डेमो दे रखा है, उसको आप देख सकते हो। उसके बाद OTP डाल के आपको इसको आगे CBO को फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है। अब जिन कार्मिकों ने मतलब पहले का जो बीकानेर का आदेश आया उसमें तो ये क्लियर लिखा है ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन मतलब जो आपका स्टाफ विंडो से ऑनलाइन आवेदन हो रहा है उसमें आपको अवकाश के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था। तो प्रकरण में ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड दस्तावेज के इतर किसी भी दस्तावेज को अपलोड नहीं करने का था, और विशेष प्रकरण से संबंध में अगर कोई होता तो वहाँ पे आवश्यकता होने पर आपसे ये डॉक्यूमेंट निम्न स्तर से
दस्तावेज है वो मंगवाए जा सकते हैं, ऐसा ऑर्डर था। लेकिन इन्होंने बाद में अलग ही अलग हर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अलग आदेश निकाले जा रहे हैं। जैसे ये संयुक्त निदेशक का जयपुर द्वारा आदेश निकाला गया है, जिसमें इन्होंने क्लियर किया है कि आपको डॉक्यूमेंट है वो व्यू फाइल अटैचमेंट जो है वहाँ पर सारे अपलोड करने हैं। तो अब बहुत सारे कार्मिक ने क्या है कि जो अपना फॉर्म है वो बिना फाइल अपलोड किए ही इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। तो उसका एक ही तरीका है कि आपको फॉर्म है वो जहाँ जिस स्तर पर आपका पेंडिंग पड़ा है वहाँ से रिजेक्ट करवाना होगा, उसके बाद ही आपकी डॉक्यूमेंट है वो हार्ड कॉपी है वो अपलोड कर पाओगे। तो जो आपने जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड कर दिया है, तो आपके जहाँ पर आपको पहले से ट्रैक कर लेना है कि आपका फॉर्म है वो किस स्तर पर पेंडिंग है। तो जहाँ पर भी पेंडिंग है उस स्तर से आपको आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट करवाना है। रिजेक्ट करवाने के बाद वो आपका फॉर्म है वो आपके लॉगिन में वापस शो हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं और अपलोड करके उसको वापस फॉरवर्ड कर देना है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जिसने मतलब ये जो बीकानेर शिक्षा का जो निदेशक का जो आदेश था उसके अनुसार अगर डॉक्यूमेंट बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है, तो ये आपको वापस जिस स्तर पर पेंडिंग पड़ा है वहाँ से आपको रिजेक्ट करवाना होगा। रिजेक्ट करवाने के बाद आप उसको डॉक्यूमेंट अपलोड सारे डॉक्यूमेंट जो है वो PDF फाइल बनाकर उसको फॉरवर्ड करोगे। उसके बाद आप वापस उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अपन इसको PO लॉगिन से बस चेक कर लेते हैं कि वो जो ऑप्शन है फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वो कहाँ पे आएगा। अपन ने ये PO लॉगिन ID से अपना जो है ना स्टाफ शाला दर्पण ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो 3 लाइन जो शो कर रही है यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। स्टाफ पे क्लिक करना है। स्टाफ पे जैसे क्लिक करोगे जहाँ पहला ही ऑप्शन है फ्रॉम अप्रूवल का, तो इस पर ओके कर देना है। इस पर जैसे ओके करोगे तो आपका जो ये फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। उससे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कन्फर्मेशन फॉर्म। यहाँ पे अप्रूव हो गए तो अप्रूव बताना शो सेलेक्ट करना है। अब पेंडिंग है आपसे, यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी फॉर्म पेंडिंग है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कि एक कार्मिक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमार्क है, चूज फाइल का ऑप्शन है ये। ठीक है, तो यहाँ वाले जो आपकी जो फाइल अपलोड करनी है जो ऑप्शन है, पहले जो निदेशक शिक्षा का जो आदेश आया था बीकानेर से उसमें तो ये लिखा था कि आवेदन के अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने, मतलब आवेदन पत्र में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं आपने अवकाश वाले उसके अलावा आपको कहीं डॉक्यूमेंट अपलोड करने का नहीं था। लेकिन ये संयुक्त निदेशक का जयपुर ने अलग से आदेश निकाला है जिसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि व्यू अटैचमेंट में आपको मतलब जो PO से आप फॉरवर्ड करोगे उसमें आपको डॉक्यूमेंट की प्रतियां है वो सारी ही PDF फाइल में बनाकर अपलोड करनी है। उसके बाद जो 16 CC और 17 CC का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे एंट्री वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनके यहाँ पे शो कर रहा होगा। अभी तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे जो ही वो शो करेगा फ्रॉम एंट्री में, क्योंकि वहाँ जो डेमो दे रखा है उसमें शो भी कर रखा है कि फ्रॉम एंट्री के अंदर ही आपको क्लिक करना है, तो उसमें आपको शो करेगा। यहाँ पे तो अप्रूव और रिजेक्ट ही आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आपको सेव करके OTP आएगा, उससे वेरीफाई कर देना है। तो 16 और 17 CC का जो प्रमाण पत्र है वो भी ऑनलाइन जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो 2 MB की फाइल अटैचमेंट करनी है, ठीक, तो वो अब फाइल आपको अटैच करने के बाद ही आपको आगे फॉरवर्ड करना है। अगर जिन्होंने जो पहले जो आदेश आया था उसके अनुसार अगर अपलोड कर दिया तो आपको ट्रैक कर लेना आपका फॉर्म कहाँ पर पेंडिंग है, उसके अनुसार आपको रिजेक्ट करवाने से पहले आप अपने CBO और PO से कंफर्म कर लें कि उसको रिजेक्ट करना है या फिर जो भी है वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, तो आपको जो भी ये आदेश आया है उसको फॉलो करना है। एक जो अपना स्थायीकरण फॉर्म है उसमें भी एक बड़ा बदलाव हुआ है कि जो नियुक्त अधिकारी चयन करे वहाँ पर पहले जो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और माध्यमिक और यही ऑप्शन है संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा। ये विकास अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाला जो ऑप्शन है वो बाद में अपडेट किए गए हैं। तो जो तृतीय श्रेणी अध्यापक होता है उनका जो आदेश होता है वो पंचायत समिति द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो पंचायत समिति में तो विकास अधिकारी ही आता है, लेकिन फिर भी आप अपने PO से कंफर्म कर लेवे, क्योंकि यहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक होता है पहले ये 2 ऑप्शन थे ही नहीं। ठीक है, ये बाद में अपडेट किए गए हैं, तो आप वहाँ से कंफर्म करके उसके बाद यहाँ पे अभी अपडेट करें। उससे पहले अगर आपने फॉरवर्ड कर दिया तो प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक है वो आप उसको भर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जो पंचायत समिति द्वारा ही अपने लास्ट जो आदेश है वो जारी किए जाते हैं। तो इसके अनुसार जो नियुक्त अधिकारी होता है वो अपना विकास अधिकारी होता है।
तो एक ये नया अपडेट आया है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी दूसरा अपडेट नहीं है। ये चयन वर्ग है वो आप जिस कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हो वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे आप एसटी के और आप जनरल से सेलेक्ट हुए तो आपको फॉर्म नंबर 10 में जो सेवा विवरण है उसके अंदर आपको वहाँ पर वो जनरल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो वो आपका चयन वर्ग है वो भी सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपको जो चयन वर्ग है मतलब आप जिस कैटेगरी से सेलेक्ट हुए, जैसे आप SC ST OBC से हो लेकिन आपने जनरल सीट फाइट की है तो आपको यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोई नया, जैसे आपके आदेश क्रमांक अलग गलत है तो प्रपत्र 10 के अंदर आप अपडेट करके यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। उसके अलावा आपका जो फॉर्म है वो पहले जैसे ये कोई यहाँ पर कोई नया अपडेट अभी तक तो नहीं आया है। जैसे यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक प्रतापगढ़ जिले का भी आदेश है। तो यहाँ पे भी स्थायीकरण प्रकरण के ऑनलाइन निस्तारण के संबंध में इन्होंने ऑर्डर निकाला है कि सारे जो कार्मिक के संबंधित कार्मिक द्वारा स्टाफ लॉगिन से ऑनलाइन किया जाकर संबंधित PO द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित PO द्वारा प्रकरणों को स्थानीय कार्यालय में शाला दर्पण पोर्टल पर हेतु फॉरवर्ड किया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण करनी है, अतः संबंधित कार्मिक से किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी नहीं लेवे। तो यहाँ पे लिखा है कि संबंधित कर्मचारी से किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी नहीं लेवे। तो 2-3 चीज़ें हैं वो क्लियर है कि आपको हार्ड कॉपी तो कहीं भी जमा नहीं करवानी। आपने अभी संयुक्त निदेशक का जो आदेश है वहाँ पर भी लिखा है कि जो भी अध्यापक जो वरिष्ठ अध्यापक है वो संयुक्त निदेशक कार्यालय में जाके हार्ड कॉपी देखे आ रहे हैं, तो उसके संबंध में भी इन्होंने स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि आपको हार्ड कॉपी नहीं जमा करवानी है, ठीक है। और जो प्रारंभिक शिक्षा के कर्मचारी उनके लिए भी यहाँ पे जैसे कि आदेश निकाले हैं तो यहाँ पे भी क्लियर लिखा है कि उनको हार्ड कॉपी आपको नहीं जमा करवानी है, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट है वो व्यू फाइल अटैचमेंट के अंदर आपको वहाँ पर अपलोड करने हैं। इसके अलावा अगर आपके स्थायीकरण फॉर्म में भी कुछ भी गलती है, कोई भी गलती है तो आपको प्रपत्र 10 के अंदर अपडेट कर लेना है। और एक मेरिट से संबंधित जो भी समस्या थी तो आपको जो आपके आदेश ज्वाइनिंग आदेश में जो मेरिट क्रमांक है वो अपडेट करने हैं। उसके बाद अगर आपका जो मेरिट चेंज हुआ है तो आपको जो स्थायीकरण फॉर्म में एक ऑप्शन दे रखा है रिवाइज का 5.1 है, तो उसमें आपको यस करके आपके जो नई मेरिट क्रमांक है वो अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ऐसा तो कोई क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता और इसके अलावा जितने भी आपके पास आदेश की प्रतियां हैं, अपने जो अवकाश लिए हैं, उसके बाद आपके पास तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो देखो सब आपको जो आवेदन पत्र है वो भी अपलोड करना है, क्योंकि इसमें साथ में लिखा है आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है वो आवेदन पत्र भी अपलोड करना है। जो संयुक्त निदेशक जयपुर का आदेश है उसके अनुसार अपलोड करना है, ठीक है। प्रथम नियुक्ति आदेश अपलोड करना है। इसके बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो आपने स्कूल में जो एप्लीकेशन दी होगी आपके ज्वाइन करने की वो एप्लीकेशन अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पे सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र 16 एवं 17 का कोई विभागीय कार्रवाई नहीं चलती है, तो अभी वरिष्ठ अध्यापक के लिए तो ये जो प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन जनरेट होगा। तो इसके बाद 2 वर्ष का रिजल्ट, प्रथम ज्वाइनिंग पर दिए गए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, ये 2 ऑप्शन है वो तो ऑफलाइन में भी नहीं लेते थे, तो यहाँ पे आपको ये दोनों नहीं करने हैं। अब फिर भी अगर आपके पास इसकी जेरोक्स पड़ी है तो आप इस PDF में अंदर लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका जिला परिवर्तन हुआ है तो पिछले जिले का सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र और अवकाश प्रमाणित विवरण भी अटैच करने हैं। तो और इसके अलावा जो भी आपने अवकाश लिए हैं वो तो सारे ही मतलब CL के अलावा आपने जो भी अवकाश लिए हैं, WPL है या फिर PL वगैरह जो भी लिए वो तो आपने आवेदन पत्र में ही वो अटैच कर दिए थे। तो आपको जो भी लगभग इसमें स्थायीकरण से संबंधित जितने भी जो समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, लगभग सब क्लियर हो गई होगी कि आपको अब जो आपका जो स्थायीकरण फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी आपको कहीं जमा नहीं करवानी है, सिर्फ PO को देनी है। इसके अलावा आपको जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो जो PO से आप CBO फॉरवर्ड करोगे वहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आदेश निकाला है ये, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं आपको। 2 MB तक वो सारे एक ही PDF फाइल के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद कहीं कॉपी जमा नहीं करवानी है। यहाँ पे लिखा भी है कि जो भी वरिष्ठ अध्यापक संयुक्त निदेशक कार्यालय में मतलब जमा करवा रहे हैं उनको जमा नहीं करवानी है, ठीक है। इसके बाद जिन अध्यापकों ने अपना जो फॉर्म है वो बिना फाइल अटैच किए ही आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो उसको वो ट्रैक करके पता कर ले कि वो अपना फॉर्म है वो कहाँ तक पेंडिंग पड़ा है, उसके अनुसार ही आप आगे आपके PO या जो CBO है वहाँ से कंफर्म कर लेवे एक बार, उसके बाद ही आप फॉर्म को है वो रिजेक्ट करवाए, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो वो आपके जो स्टाफ लॉगिन है वहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको जो स्टाफ लॉगिन वहाँ पे तो कुछ अपलोड करना नहीं था, आपको वो PO पे शो हो जाएगा। तो PO से आपको सारे डॉक्यूमेंट की जो फाइल है वो PDF बनाकर उसको अपलोड कर देनी है और वहाँ से आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो आपको ये आदेश की जो कॉपी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दे दूंगा, तो वहाँ से आप ये जो आदेश है वो पढ़ सकते हो।